नेक्स्ट में बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है कि टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, जिनका सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री होने। कोई भी दो एंगल है जिनको अगर जोड़ने पर 90 डिग्री आता है तो वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट है वन एंगल इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर एंगल, यानी कि जो इसमें से एक एंगल होगा दूसरे का कॉम्प्लीमेंट उसको बोलेंगे, दूसरे के क्या कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। और यहां पे ये लिख सकते हैं यानी ए प्लस बी जोड़ने पर कितना नहीं, दो एंगल जो होंगे उनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए 90 डिग्री, ये फॉर्मूले थे। ऐसे यहाँ पे एग्जांपल कुछ 4 दिए गए, इनमें से सबके आंसर देना है, पहले दो को बताना है कि कौन होंगे कौन नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे 40 और 50 ये दो एंगल है, क्या इनको जोड़ने पर 90 आता है, हाँ बिल्कुल 40 और 50 को जोड़ने पर 90 आता है, तो पहला वाला क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है। ठीक है, नेक्स्ट से बात करते हैं 60 प्लस 20, 60 और 20 जोड़ने पर 80 डिग्री आता है, तो इसलिए सेकंड वाला हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। लेकिन अभी दूसरे प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30, यानी 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है। कॉम्प्लीमेंट वो नंबर होगा जो 30 में जोड़ने पर 90 कर दे, तो 30 में क्या जोड़ने पर 90 होगा, 60 जोड़ने पर क्या होगा 90 होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये पूछा कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है, यानी 10 में क्या जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 10 में 80 डिग्री जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, दो एंगल होंगे जिनका सम कितना होना चाहिए 180, यानी ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री। जैसे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होता है सेम दोनों क्या होंगे एक दूसरे का सप्लीमेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन उसी प्रकार से पूछा यानी कि 130 और 50 क्या एक सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, बिल्कुल 130 और 50 को जोड़ने पर क्या आएगा 180 आएगा। फिर नेक्स्ट 120 और 50 जोड़ने पर, तो 120 और 50 जोड़ने पर 170 आता है, 180 नहीं आता है, तो ये हमारा क्या होगा सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। नेक्स्ट अगला पूछ रहा है सप्लीमेंट ऑफ 110, यानी 110 का सप्लीमेंट क्या होगा। सप्लीमेंट वो होगा जो 110 में जोड़ने पर 180 कर दे, तो 110 में 70 जोड़ने पर 180 होता है, तो 70 डिग्री क्या होगा इसका सप्लीमेंट होगा। उसी प्रकार से एक्सप्लीमेंट्री एंगल भी होता है। एक्सप्लीमेंट्री एंगल या कहीं कहीं कॉन्जुगेट एंगल भी लिखा मिलता है। अब उसका भी सेम होता है, जैसे कि यहाँ पे 90 180, तो अगला क्या होगा 360। ऐसे दो एंगल जिनको जोड़ने पर 360 हो जाए तो वो क्या होंगे एक्सप्लीमेंट्री एंगल, उसका क्या नाम होगा एक्सप्लीमेंट्री या कॉन्जुगेट एंगल। तो ए प्लस बी बराबर 360 डिग्री। ऐसे यहाँ पे बताया गया 240 और 110 अगर हम ऐड करें तो क्या आएगा, क्या 360 आता है तो एक्सप्लीमेंट्री होंगे, तो इनको जोड़ने पर 350 आता है, तो पहला वाला एक्सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। नेक्स्ट 200 एंड 160 इसको जोड़ने पर हाँ 360 आता है, तो ये दोनों को हम क्या करेंगे एक्सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट एक्सप्लीमेंट ऑफ 320, यानी 320 डिग्री का एक्सप्लीमेंट क्या होगा, एक्सप्लीमेंट वो होगा जो इसमें जोड़ने पर 360 कर दे, तो वो 40 डिग्री होगा जो इसमें जोड़ने पर क्या कर दे 360 कर देगा। नेक्स्ट बच्चों को कंफ्यूजन होती है कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री की, कौन 90 कौन 180, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो कंफ्यूजन ना इसके लिए मैं ट्रिक बताता हूं। ट्रिक ये है कि देखो सी कॉम्प्लीमेंट्री और एस सप्लीमेंट्री, अल्फाबेटिकल में सी पहले आता है और एस बाद में आता है, वैसे ही नंबर में 90 पहले आता है और 180 बाद में आता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 90 और सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 180। एक और तरीका होता है, एक आपसे सबसे बड़ा पढ़ा होगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट यानी कि एक लाइन होती है उसका एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो वैसे एस से हम स्ट्रेट भी समझ सकते हैं, एस से क्या समझ सकते हैं स्ट्रेट भी समझ सकते हैं। जो स्ट्रेट एंगल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो वहां से भी ये हम सीख सकते हैं या समझ सकते हैं उस ट्रिक को।